को मिला है कि डायरेक्टली हमारे एयरफोर्स के टेक्निकल स्टेशन के ऊपर किसी ने ड्रोन से अटैक कर दिया हो। अब आप बोलोगे सर हमारे यहाँ तो इतनी सिक्योरिटी होती है, ड्रोन से कोई अटैक कैसे कर सकता है? अगर ड्रोन से अटैक करता है तो कल को कोई मिसाइल से भी कर सकता है। तो देखिए ड्रोन से अटैक करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ड्रोन की जो हाइट होती है ना, जो वो उड़ता है वो नीचे की तरफ उड़ता है, समझ गए? तो अपने जो रडार होते हैं वो कैप्चर नहीं कर पाते ड्रोन को। तो इसीलिए दोस्तों ड्रोन जो है वो लो फ्लाइंग एरिया के अंदर है जो कि ट्रैवल करता है। तो इसके ऊपर दोस्तों कई सारे दो एक्सप्लोजिव डिवाइसेस भी लगे हुए थे। बड़ी बात यह है, और दो हमारे जो जवान है इंडियन एयरफोर्स के वो घायल भी हो गए हैं। उनका मोटिव तो ये था कि जो हमारा हेलीपैड है उसको डिस्ट्रॉय करें, लेकिन लो इंटेंसिटी के एक्सप्लोजिव थे और टेक्निकल एरिया जम्मू एंड कश्मीर के एयरफोर्स स्टेशन वहां पे देखने को मिले। ठीक है गाइस, एक तो बिल्डिंग की रूफ है वो डैमेज हो गई और अदर जो दूसरा वाला एक्सप्लोजिव था वो ओपन एरिया के अंदर फटा। तो कुछ ज्यादा डैमेज नहीं, लेकिन हमारे दो जवान डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे जो है वो घायल हो गए हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। जो जम्मू कश्मीर के पुलिस के चीफ है दिलबाग सिंह, उन्होंने इसको टेरर अटैक है जो कि बताया है। जो हमारे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके कई सारे सेक्शन है जो कि यहाँ पे काम में लिए गए, 16, 18, 23, और इसके ऊपर जो है जांच जो कि करी जा रही है। ये देखिए यूएपीए एनआईए की जो टीम्स है वो यहाँ पे एफआईआर जो है रजिस्टर कर दी गई है। यूएपीए के तहत एनआईए की जो टीम है वो भी वहां पे विजिट करने जा रही है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिटोनेटर्स एक्सप्लोजिव है जो कि देखने को मिले। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देखने को मिला है, मतलब अगर मैं बात करूं 2019 के अंदर, देखो क्या होता है कि ड्रोन से अटैक करना आजकल पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो गया है और उनके लिए कन्वीनियंट हो गया है। ऐसे तो क्या होता है कि वो अपने टेररिस्ट के ऊपर बहुत पैसा लगाते हैं, उनको जिहाद सिखाते हैं, उनको उसके बाद में ट्रेन करते हैं, उनको हथियार देते हैं, उनको लोकल हेल्प अवेलेबल करवा के उनको भेजते हैं और यहाँ जाके वो समझ जाते हैं। उसके बाद में हमारी आर्मी उनको यहीं पे उड़ा देती है। तो अब उनके लिए बड़ी समस्या का सामना करने की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उनको क्या लगा कि चलो अब क्या करते हैं, ड्रोन को यूज करते हैं। ड्रोन से दोस्तों क्या है कि ये लोग बहुत सारे काम कर लेते हैं, ड्रग को स्मगल कर लेते हैं, वेपन्स को ले आते हैं, एरिया सर्विलियंस कर लेते हैं, है ना। तो अपना रडार जो है वो अनडिटेक्ट कर पाता है इसको, इसीलिए दोस्तों ऐसा हो जाता है। ड्रोन की बात करें 2019 के अंदर 167 टाइम दोस्तों ऐसा देखने को मिला। 77 टाइम 2020 में हमें ड्रोन के इस तरीके के इंस्टेंसेस है जो कि देखने को मिले। इनफैक्ट जनवरी के अंदर तो दोस्तों 2 पर्सन को जो है ड्रोन से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ते हुए मिला था। पहले के पिक्चरों के अंदर तो ट्रक आते थे कंसाइनमेंट के, याद है आपको, जिसके अंदर कभी कभार कोई धर्मेंद्र कोई पुलिस वाला अपना हीरो होता था जो कि ट्रक को पकड़ता था, रोकता था, फिर कंसाइनमेंट को हाथ में लिया करता था। आज का जमाना बदल गया है। आजकल जो है 16 ग्रेनेड, कई सारे AK-47, कई सारे और भी बहुत सारे वेपन हो गए, मैगजीन्स हो गई, पिस्टल हो गई, एम्युनिशंस हो गए, ये सारे ड्रोन के द्वारा दोस्तों किए जा रहे हैं। और अभी 2 आदमियों को पकड़ा भी था हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। ठीक है, पंजाब पुलिस ने भी 11 ग्रेनेड को सीज किया था, एयर ड्रॉप करे गए थे पाकिस्तान से दिसंबर 2020 के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। अगर हमारे यहाँ पे दोस्तों ये देखिए मैं बात कर रहा हूँ, ये एयरफोर्स अपना स्टेशन यहाँ पे दोस्तों इंस्टेंस देखने को मिला, बहुत ही पास में 15-20 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से। ठीक है गाइस, अब देखिए हमारे यहाँ पे दोस्तों ड्रोन को लेकर बहुत सारे नई पॉलिसीज भी लेके आई गई है। ये तो मैंने बात करी इंटरनेशनल वाले मुद्दे के ऊपर। एक तरीके से हमारे यहाँ पे इस तरीके से ड्रोन तो पूरी तरीके से इलीगल है। अब हमारे यहाँ पे लीगल क्या है, ड्रोन वाला मैकेनिज्म, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए कई सारे बिजनेसमैन है जो कि हमारे यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे ड्रोन्स को। ऐसा नहीं है कि ड्रोन सिर्फ इसी काम में आते हैं, ड्रोन और भी बहुत सारे काम में आते हैं। आजकल शादियों में देखा होगा आपने, ड्रोन उड़ते रहते हैं, फोटोग्राफी करता रहता है ड्रोन। इसके अलावा फिल्म शूटिंग के अंदर काम आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिलीवर करने की भी हम लोग बात कर रहे हैं। उसके ऊपर तो खैर अभी रूल्स नहीं आए, लेकिन हाँ जो अपने मूवी मेकिंग होती है, जो शादियों में शूटिंग होती है, और कोई सर्विलियंस हो गया छोटा मोटा ग्राउंड का, इसके लिए तो हमारे यहाँ पे ड्रोन काम में आते हैं। लेकिन हम लोग ज्यादा बनाते नहीं है ड्रोन। कुछ एक बिजनेसमैन ने इनिशिएटिव लिया है मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो हम लोग अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई रेगुलेशन जो है वो लीगलिटी दोस्तों यहाँ पे नहीं है, और जब तक हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं बनेंगे ड्रोन्स के, तब तक क्या होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ पाएंगे, हमारे इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि खुद ही जो है मैन्युफैक्चर करें, लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं हो पाता। हम लोग बाहर से जो है वो इंपोर्ट है जो कि ड्रोन्स को करवाते हैं। हमारे यहाँ पे हालांकि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है उसने 5 कैटेगरी में ड्रोन्स को डेजिग्नेट किया है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। समझ गए, 250 ग्राम से कम वाले जो होते हैं वो नैनो होते हैं, 2 kg तक होते हैं आपके माइक्रो, 25 kg तक है आपके स्मॉल। ठीक है, इस तरीके से आगे वेट के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। हमने दोस्तों एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, डिजिटल स्काई पोर्टल। अगर किसी को कोई भी इस तरीके से कोई काम है
समझ गए? तो आपको पहले यहाँ पे परमिशन है जो कि लेनी पड़ती है। नो परमिशन नो टेक ऑफ, एनटी दोस्तों के तौर पे यहाँ पे इसको ऑपरेट किया गया है। ठीक है गाइज, यहाँ पे पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है आपको पूरी, उसके बाद आपको ड्रोन ऑपरेशन अलाउ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नैनो 250 ग्राम, माइक्रो 2 kg, 25 kg, 150 और 150 kg से भी बड़ा कोई ड्रोन है तो उसको लार्ज कैटेगरी के अंदर है जो कि माना जाता है। परमिशन के लिए दोस्तों आपको एक यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि लेने पड़ेंगे, DCGI से एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि लेने पड़ते हैं। 1000 रुपए फी है, 5 साल की जो है 25,000 रुपए के आसपास है। ठीक है गाइस, रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम के तहत आपको परमिशन है जो कि मिलती है और इसमें क्या ग्रीन जोन बना रखे हैं। सरकार बताती है कि भाई इसी एरिया में जो है आप उड़ा सकते हो अपने ड्रोन, ऐसा नहीं जहां मर्जी चाहे वहीं ले गए, बोला मैं तो जाके पाकिस्तान पर अटैक करके आता हूं अभी जाके, तो आप तो बॉर्डर पे से अपने ड्रोन्स को लेके चले गए। ठीक है ऐसा नहीं है, कई सारे रेड जोन एरिया भी बना रखे हैं इन्होंने, उसके हिसाब से दोस्तों आपको ऑपरेट करना पड़ता है। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं दोस्तों ड्रोन पॉलिसी 2.0 को लेकर। 2.0 नई पॉलिसी आने वाली है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हमें कैसे घर पे दोस्तों सामान की डिलीवरी भी हम लोग कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल है दोस्तों, इतने तार अटके हुए रहते हैं, इतने सारे तार जा रहे होते हैं, जंजाल होता है हमारे सिटी के अंदर तारों का कि ड्रोन आएगा तो बेचारा अटक जाएगा, इसीलिए तो हमारे यहाँ पे स्पाइडरमैन नहीं है, समझ गए। लेकिन कई सारे सिटी, कई सारे ऐसे एरिया होते हैं, पॉश एरिया होते हैं जहाँ पे तार वार नहीं होते, सब अंडरग्राउंड होते हैं, तो वहां पे ड्रोन से डिलीवरी पॉसिबल है। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों का क्या किया जाए, हमारे यहाँ के बच्चे भी इतने तेज हैं, अगर उनको ड्रोन उड़ते हुए देख गए ना तो उठा के पत्थर मारेंगे, मतलब बोलेंगे देखो चलो आज ड्रोन आने वाला है, चलो देखते हैं कौन इसको उड़ाएगा फॉरेन में बच्चे ऐसा नहीं करते, हमारे यहाँ पे बच्चों के बहुत ही अजीब अजीब प्रकार के शौक है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भूटान के बारे में बोला है, तो और तो कुछ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज की बात करें गाइज तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन सा, हाँ ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि मैंडेटरी इंस्टॉलेशन के बारे में बोला गया है। आपने देखा होगा जो पहले गाड़ियां आया करती थी गाइज, उसके अंदर जो ड्राइवर होता था ना, उसी के आगे आपको नॉर्मली एयर बैग है जो कि देखने को मिलता था। एयर बैग जो अब आप भिड़ते हो एयर बैग से, जब भी एकदम से जब गाड़ी किसी चीज में टकराती है आपकी, है ना, एकदम से रैपिडली या फिर आप बहुत तेजी से ब्रेक लगाते हो तो एयर बैग निकल के आता है और आप जो है वो जो आपका स्टीयरिंग है उससे टकराने से बच जाते हो और ड्राइवर को बचा लेता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या कंपलसरी जो था ना वो सिर्फ ड्राइवर वाला था, पड़ोस वाला जो बैठा है वो चाहे मर जाए उसमें लोड नहीं है ठीक है, मजाक कर रहा हूं, लेकिन पहले हमारे यहाँ पे लॉ नहीं था गाड़ी को लेकर, है ना। तो अभी दोस्तों क्या कर दिया गया है कि जो पड़ोस वाला जो बंदा है आपके पास में जो बैठा है उसके सामने भी एयरबैग को कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि विदेशों के अंदर तो दोस्तों चारों साइड में एयरबैग कंपलसरी होते हैं, पीछे जो बैठे होते हैं उनके लिए भी सीट बेल्ट कंपलसरी होती है, बच्चों के लिए तो अलग से एक सीट लगा के उनके ऊपर